दृष्टिकोण। स्वाति स्तब्ध है और धीरे धीरे सोच विचार में डूबी कपूर आरटी की सीढ़ियां उतर रही है। 70 वर्ष की आयु में कोई औरत कैसे? उसे याद आ रहा है कि सब्जियों एवं फलों से भरे थैले के साथ हांफती हुई, पसीने से लथपथ इन आरटी को देख सहानुभूतिवश थैला उठा उन्हें घर तक छोड़ने आ गई थी। एक सुसज्जित पेड़ पौधों से सजे घर में उन्हें अकेला देख पूछी बैठी, ओटी और आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में। नींबू पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए ओटी ने दोहराया, बस मैं। और मैं, कहकर वह हंस दी। आप और अकेली, इस उम्र में क्यों? उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। एक बेटा था सेना में, वह देश पर बलिदान हो गया और उसके गम में 5 वर्ष पहले तुम्हारे अंकल चल बसे। बड़ी ही शांत भाव से उन्होंने उत्तर दिया, मानो नियति के कठोर निर्णय को स्वीकार कर लिया हो। आपको अकेले डर नहीं लगता? स्वाति ने जिज्ञासावश पूछा। डर किस बात का? मेरे साथ है न, मेरे साथी, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और अब एक और नया साथी आ गया है, ये मोतियाबिंद, ओटी ने हंसते हुए कहा तो आश्चर्यचकित स्वाति उनकी ओर देखती रह गई। ओटी, आप बोर नहीं होती कभी? स्वाति उनके विषय में सब कुछ एक ही दिन में जानना चाहती थी। बोर? अरे बेटा, मुझे तो 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। सुबह शाम की सैर, थोड़ी कसरत, पेड़ पौधों की देखभाल, पूजा पाठ, चंपा के 3 बच्चों का पढ़ाना, मेरी ऑनलाइन किचन गार्डन और स्मार्टफोन की क्लासेस। अब देखो ना, गाड़ी साफ करने वाले का बैंक अकाउंट खुलवाने जाना है, समय ही नहीं मिला। और ओटी, कभी ज्यादा तबीयत खराब हो तो तब पास पड़ोस से कोई भी ओला बुक कर देते हैं, जरूरत पड़ने पर चंपा भी साथ चल पड़ती है। अब इलाज तो डॉक्टर ने ही करना है बेटा, उन्होंने घुटने पर हाथ रखकर उत्तर दिया। हाँ, एक सर्जरी हुई थी तो बहन को मुंबई से बुला लिया था। बस कट रही है मजे में, प्रभु कृपा से। आंटी फिर हंस दी। और तुम सुनाओ बेटा? आंटी, देर हो रही है, फिर कभी बताऊंगी अपनी कहानी, कह स्वाति सीढ़ियां उतरने लगी। वो सोच रही थी इस उम्र में भी ओटी कितनी जिंदादिली से शेष जीवन बिता रही हैं, और एक मैं हूँ, उनसे आधी उम्र की जीवन में कितनी निराश हताश हो चुकी हूँ। 2 वर्षों पहले कार एक्सीडेंट में पति को अचानक खो देने के बाद उस हादसे से उबर ही नहीं पा रही हूँ। निकुंज नहीं रहे, लेकिन उनकी निशानी अर्जुन तो मेरे साथ है। जो हो चुका है उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन अपनी सोच को तो। अब वो केवल ऑफिस से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर निर्भर नहीं रहेगी। आगे पढ़ाई कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। कार ड्राइविंग, कंप्यूटर सीखते हुए स्वयं को बहुमुखी प्रतिभावान बनाएगी। बस अब उसे केवल भविष्य के विषय में सोचना है, अर्जुन का भविष्य संवारना है। घर की ओर बढ़ते हुए उसके कदमों में अब तेजी आ चुकी थी और वो मन ही मन ओटी को अनेक धन्यवाद दे रही थी।